हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लास में। तो आज हम लोग इस वीडियो में माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक है, 5 अलग अलग तरह का हम लोग इस वीडियो में माध्य निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरा प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है 4,6,2,8,5 का माध्य है। ठीक है, जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या का हम लोग का माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो होता है माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में होता है कुल संख्या। बटा में लिख देंगे हम लोग कुल संख्या लिख दिए। तो यहाँ पर कह रहा है संख्याओं का योग कर रहा है, तो योग का मतलब होता है जोड़। तो जितना संख्या दिया हुआ है सब संख्या का हम लोग का जोड़ देना है। ठीक है, बटा में कह रहा है कुल संख्या, मतलब पूरा संख्या कितना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। बटा में हम लोग का 5 लिख देना है। चलिए लेते हैं हम लोग पहले बराबर, संख्याओं का योग कर रहा है तो पूरा संख्या का हम लोग का जोड़ देना है। योग का मतलब होता है जोड़, तो पूरा संख्या का हम लोग का जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ देंगे तो 4 + 6 + 2 + 8 + 5 ले दिए। बटा का ले देंगे हम लोग, बटा ले देंगे। ठीक है, कुल संख्या, पूरा संख्या कितना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो बटा में हम लोग 5 ले देंगे। उसके बाद ले देंगे हम लोग बराबर, उसके बाद जोड़ देंगे तो 4 जोड़ेंगे 6 तो हो जाएगा 10, 10 + 2 हो जाएगा 12, 12 8 हो जाएगा 20, और 20 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 25। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया। तो ले देंगे हम लोग 25, बटा में 5 दिया हुआ है, तो बटा में हम लोग कितना ले देंगे, 5 ले देंगे। तो 25 में 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा 5 बार में। जो मेरा 5 आया वो क्या मेरा आ गया, तो माध्य आएगा। ठीक है, तो माध्य बराबर कितना आ गया, तो 5 आ गया। तो 5 मेरा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का अगर संख्या दिया हुआ रहेगा और माध्य निकालने के लिए कहेगा तो आप लोग इस फॉर्मूला पर आप लोग मतलब मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, तो मेरा 5 मान आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरा प्रश्न क्या है, देखिए इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का भी हम लोग क्या माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए सूत्र दिया हुआ है 10 संख्याओं का योग बटा में होता है कुल संख्या। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माध्य बराबर, लिख देंगे हम लोग माध्य बराबर। माध्य सूत्र क्या होता है संख्याओं का योग बटा में होता है कुल संख्या। तो लिख देंगे हम लोग कुल संख्या। कुल संख्या लिख दिए। तो संख्याओं का योग कर रहा है, तो योग का मतलब होता है जोड़। तो जितना बड़ा संख्या दिया हुआ है इस सब संख्या का हम लोग का जोड़ देना है। ठीक है, बटा में कर रहा है कुल संख्या, मतलब पूरा संख्या कितना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। बटा में हम लोग को 8 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ले देंगे हम लोग बराबर लिख देंगे, संख्याओं का योग है मतलब जोड़ देना है। तो इतना बड़ा नंबर को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, 2 लिखा हुआ है, ले देंगे हम लोग 2 + 3 + 6 दिया हुआ है, प्लस में 1 + 4 + 5 + 3 + 8 दिया हुआ लिख दिए हम लोग। उसके बटा का ले देंगे हम लोग बटा। फिर बटा में कर रहा है कुल संख्या, पूरा संख्या दिया हुआ कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। बटा में हम लोग 8 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे, 2 3 हो जाएगा 5, 5 जोड़ेंगे 6 तो 11, 11 हो जाएगा 12, 12 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा 16, 16 5 हो जाएगा 21, 21 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा 24, 3 से जोड़ेंगे 8 हो जाएगा 32। ठीक है, तो कितना आ गया, 32 आ गया। तो ले देंगे हम लोग यहाँ पर 32, बटा में 8 दिया हुआ है, तो बटा में हम लोग यहाँ पर 8 ले देंगे। उसके बाद ले देंगे हम लोग बराबर, तो 32 में 8 से भाग देना है, तो 8 चौका 32, 4 में कट जाएगा, तो जो 4 आया आ गया तो माध्य आएगा। ठीक है, तो माध्य बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। तो 4 ही मेरा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस इतना बड़ा नंबर दिया हुआ था, तो इस नंबर का माध्य कितना आया, इस नंबर का माध्य आ गया 4 आ गया। तो आप लोग इस तरीका से
मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरा तीसरा प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। ठीक है, तो हम लोग का 5 हम लोग का विषम संख्या लिखना है, उसके बाद हम लोग का माध्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले 5 विषम संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग माध्य निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा विषम संख्या है, हो जाएगा 3 हो जाएगा विषम संख्या, 5 विषम संख्या हो जाएगा, 7 तो क्या है 9 विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी जो संख्या लिखा हुआ है सब संख्या का विषम संख्या। ठीक है, हम लोग का 5 को लिखना था विषम संख्या, तो 1 2 3 4 5 को लिख दिए हैं। ठीक है, अब इस संख्या को हम लोग क्या माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के हम लोग का सूत्र पता है, तो इसी सूत्र का हम लोग लिख देंगे। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, तो होता है माध्य बराबर, माध्य बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में होता है कुल संख्या। तो ले देंगे हम लोग कुल संख्या, लीजिए संख्याओं का योग कर रहा है, जितना संख्या दिया हुआ है सब संख्या का हम लोग का जोड़ देना है। ठीक है, बटा में कह रहा है कुल संख्या, मतलब पूरा संख्या कितना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, बटा हम लोग का 5 लिख देना है। तो संख्याओं का योग है, तो इन सभी संख्याओं को हम लोग का जोड़ देंगे। तो लिख देंगे हम लोग 1 + 3 + 5 + 7 प्लस में 9 बटा हुआ है, तो लिख देंगे हम लोग बटा लिख देंगे। फिर कह रहा है कुल संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो बटा में हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद दे देंगे हम लोग बराबर, उसके बाद जोड़ देंगे, तो 1 का जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 4, और 4 5 हो जाएगा 9, और 9 का जोड़ेंगे 7 हो जाएगा 16, 16 9 होता है 25, तो कितना आ गया 25। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 25, बटा 5 दिया हुआ है, तो बटा में हम लोग लिख देंगे 5। ठीक है, तो 25 से बटा 5 हो गया, तो 25 से 5 से भाग देंगे तो कर जाएगा 5 बार में, तो जो मेरा 5 आया वो क्या मेरा आ गया माध्य आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा सही, 5 हो जाएगा आंसर। अगर इस तरह का अगर प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो पहले अगर पूछ देगा 5 विषम संख्याओं का माध्य याद करें, पहले विषम संख्या लिखने के बाद उसके बाद हम लोग माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की जगह पर 6 भी पूछ सकता है, तो उससे विषम संख्या हम लोग एक और लिख देंगे, उसके बाद हम लोग माध्य निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, माध्य आ गया 5 आ गया, तो 5 मेरा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरा 4 नंबर प्रश्न क्या है, लिखा हुआ प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य है। ठीक है, इसमें क्या हम लोग का 5 को क्या सम संख्या लिखना है, उसके बाद हम लोग सम संख्या लिखने के बाद हम लोग माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सम संख्या 5 को कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ ले देंगे हम लोग सम संख्या लिखना है, 2 क्या है सम संख्या है, 4 क्या है सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 8 और 10। ठीक है, तो 5 को हम लोग सम संख्या लिख दिए, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब इस नंबर जो हो गया संख्या है, इस संख्या का अब हम लोग क्या माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो माध्य निकालने के हम लोग को सूत्र पता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो लिख देंगे हम लोग माध्य बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे माध्य बराबर, माध्य सूत्र क्या होता है, तो है संख्याओं का योग बटा में होता है कुल संख्या, तो लिख देंगे हम यहाँ पर कुल संख्या। कुल संख्या ले दिए, संख्याओं का योग कर रहा है, जितना संख्या दिया है सब संख्या का हम लोग का जोड़ देंगे, बटा में कर रहा है कुल संख्या, मतलब पूरा संख्या कितना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, बटा में हम लोग का 5 ले देना। ठीक है, संख्याओं का योग है, तो इन सभी संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर ले देंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ले दिए, बटा का ले देंगे हम लोग बटा ले देंगे, बटा में कर रहे हैं कुल संख्या, कितना संख्या दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो बटा में हम लोग 5 ले देंगे। उसके बाद दे देंगे हम लोग बराबर ले देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, तो 2 और जोड़ेंगे 4 हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा 12, और 12 8 होता है 20, और 20 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा 30, तो कितना आ गया 30। तो यहाँ पर ले देंगे हम लोग 30, बटा में 5 दिया हुआ है,
तो बटा में यहाँ पर ले देंगे हम लोग 5 ले देंगे। उसके बाद दे देंगे हम लोग बराबर 30 में 5 से भाग देंगे तो कर जाएगा 5 छक 30, 6 बार में जो मेरा 6 आया वो 6 आंसर कितना आ गया तो माध्य आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 6, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो कितना माध्य आएगा तो 6 माध्य आ गया, तो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का देखिए यहाँ पर कितना 5 सम संख्या पूछ रहा था, तो पहले सम संख्या 5 लिखने के बाद उसके बाद हम लोग माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 जब 8 पूछेगा तो हम इनको संख्या और लिखेंगे सम संख्या, उसके बाद हम लोग माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और माध्य जान लेते हैं। तो देखिए मेरा 5 नंबर मेरा प्रश्न मेरा क्या है, लिखा हुआ है दी 1,4,x,5,12 का माध्य 7 है तब x बराबर पूछा। ठीक है, x का मान कितना होगा, माध्य कितना दिया हुआ है तो 7 दिया हुआ है, इसमें हम लोग का x का मान निकालना। ठीक है, तो जो संख्या दिया हुआ है इन संख्या का हम लोग क्या माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग का माध्य बराबर सूत्र फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पर ले देंगे हम लोग माध्य बराबर। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, तो है माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा में होता है कुल संख्या, तो यहाँ पर ले देंगे हम लोग कुल संख्या ले दिए। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में होता है कुल संख्या। ठीक है, तो माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो माध्य जहाँ पे यहाँ पर 7 लिख देंगे हम लोग, लिख दिए। बराबर ले देंगे हम लोग बराबर संख्याओं का योग कर है, जितना संख्या दिया है सब संख्या का हम लोग को जोड़ देना है। तो यहाँ पर x दिया हुआ है, तो x यहाँ पर नहीं जुटेगा, x के पहले लिख देंगे हम लोग x क्या है तो अलग संख्या है, तो पहले x लिख देंगे हम लोग x, उसके बाद दे देंगे हम लोग प्लस बाकी संख्या बच गया, तो 1 4 5 12 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 का जोड़ेंगे 4 हो जाएगा 5 और 5 5 हो जाएगा 10, 10 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा 22, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 22 ले दिए। और बटा का ले देंगे हम लोग बटा फिर है कुल संख्या, मतलब पूरा संख्या कितना दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो बटा में हम लोग यहाँ ले देंगे 5 ले देंगे। ठीक है, जो 7 के बटा में हम लोग 1 मान लेंगे। अब हम लोग 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए x प्लस 22 में अगर x से गुना करेंगे तो x प्लस 22 आ जाएगा, तो यहाँ पर ले देंगे हम लोग x प्लस 22 बराबर ले देंगे हम लोग बराबर 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 बजे हो जाएगा 35, तो यहाँ पर ले देंगे हम लोग 35। तो हम लोग का x का मान निकाला है, तो x के ले देंगे x, 35 के ले देंगे हम लोग क्या 35। ठीक है, प्लस में दिया हुआ 22 बराबर इस आ जाएगा, हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 22, तो x के ले देंगे हम लोग x बराबर ले देंगे बराबर 35 में से 22 घटा देंगे, 5 में से घटेगा 2 तो बच जाएगा 3 और 3 में से घटेगा 2 तो बच जाएगा 1, तो कितना x का मान आ गया, x का मान आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा तो 13 लिखा जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में 13 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा सही, 13 हो जाएगा आंसर। तो अगर इस तरह का अगर x में अगर माध्य दिया हुआ रहेगा और माध्य भी 7 दिया हुआ है, देखिए हम लोग इस तरीके से हल कर दिए। ठीक है, x बराबर कितना आंसर आ गया, x बराबर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें 13। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो आप लोग इस तरीके से हल कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।